नेफ्रोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डायग्नोसिस डील कर रहे हैं, और डायग्नोसिस में हम इन्वेस्टिगेशन डील कर रहे हैं, तो उसमें हम आते हैं अब यूरिन से रिलेटेड टेस्ट। यूरिन से रिलेटेड टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिपिस्टिक। डिपिस्टिक यूजली हमें अपने पॉकेट में रखना चाहिए अगर हम मेडिकल फील्ड में हैं, तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है, और इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगा सकते हैं, इससे हम प्रोटीन पता लगा सकते हैं, पीएच पता लगा सकते हैं, नाइट्राइट पता लगा सकते हैं, ल्यूकोसाइड एसिडेस पता लगा सकते हैं, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ग्लूकोज पता लगा सकते हैं, उसके बाद में कीटोन्स पता लगा सकते हैं डिपिस्टिक से। अब अगर हम बात करें यूरिन डिपिस्टिक की, तो उसमें वन बाय वन हम सबको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस बात पर डिपेंड करती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करती है ऑस्मोलैलिटी पर। एंड ऑस्मोलैलिटी क्या है? ऑस्मोलैलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएट सॉल्यूट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएट सॉल्यूट इन पर्टिकुलर नंबर। सो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी चूंकि डिपेंड करती है ऑस्मोलैलिटी पर, अब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि 0.001 राइज हुआ है 1 से, यानी कि अगर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और उससे 0.001 राइज हो रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 to 35 मिली ऑस्मोल हमारी ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही है। यानी यूरिन में कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम अगर 1 मान लें और 0.001 स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो राइज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 30 to 35 मिली ऑस्मोल जो ऑस्मोलैलिटी जो है वो राइज हो रही है। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी राइज हो सकती है, कितनी अगर मान लीजिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी राइज हो रही है तो उससे ऑस्मोलैलिटी कितनी राइज हो रही है, उससे हम एक अंदाजा निकाल सकते हैं। तो वो क्या है? यानी कि 0.001 अगर राइज हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम 1, तो फिर ये हमारी जो है मिली ऑस्मोल जो हमारी ऑस्मोलैलिटी है वो 30 to 35 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैलिटी हमारी राइज हुई, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में ओवर एस्टिमेट कब होगी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी? अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारा यूरिन में प्रोटीन आ रही है, और हमारा जो है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है, तो फिर कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए किसी तरीके से बढ़ गई है इनकी वजह से, तो फिर हमारी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई आएगी। तो और इसी तरीके से और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारी अंडर एस्टिमेट हो सकती है। अगर मान लीजिए सैलाइन डायरोसिस हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा सैलाइन डायरोसिस हमने की है, तो उससे हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अंडर एस्टिमेट होगी। तो ये ओवर एस्टिमेट भी हो सकती है और ये अंडर एस्टिमेट भी हो सकती है। ओवर एस्टिमेट कब होगी? जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी जो है यूरिन की बढ़ जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बढ़ा हो, तो ये हमारी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। हम उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ओवर एस्टिमेट की होगी क्योंकि हमारी ओवर एस्टिमेट ऑस्मोलैलिटी जो है वो ओवर एस्टिमेट होगी। इसी तरीके से हमारी ऑस्मोलैलिटी अंडर एस्टिमेट कब होगी? जब हमारी सैलाइन डायरोसिस हो रही हो। ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने से कितने तक की हम अगर है तो हम उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो अगर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1.008 से 1.012 के बीच में है, 1.008 से 1.012 के बीच में है, तो इसे आइसोथेन्यूरिया बोलते हैं। हम इसे आइसोथेन्यूरिया बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.008 है, तो इसे हम लो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा एडीएच का सेक्रेशन कम हो रहा है, इससे हमारा एडीएच का सेक्रेशन कम हो रहा है। तो ये किन कंडीशन में हो सकती है? हमारी जो डायबिटीज इंसिपिडस या पॉलीडिप्सिया वाले केसेस जो होते हैं उसमें जो है इस तरह की हमें लेस देन 1.008 स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.012 से ज़्यादा जा रही है, 1.012 से ज़्यादा जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा जा रही है। तो ये हमारी हो सकती है जैसे कि वॉल्यूम डिप्लीशन हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हाई हो सकती है। तो ये हो गया हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट में हमने क्या क्या देखना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी होती है, पीएच देखना होता है, हमें प्रोटीन देखनी होती है, ब्लड देखना होता है, ल्यूकोसाइड एसिडेस देखना होता है, हमें नाइट्राइट देखना होता है, ग्लूकोज देखना होता है, कीटोन्स देखना हो सकता है, बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन हमें देखना होता है। तो अब इसमें हम एक एक करके अगर टॉपिक लिखते हैं, तो आज हमने बात की स्पेसिफिक ग्रेविटी की।